देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भगोड़े मेहुल चोकसी की। आज उसकी बात इसलिए क्योंकि भगोड़ा मेहुल चोकसी इस वक्त डोमिनिका के अस्पताल में है या डोमिनिका की पुलिस हिरासत के अंदर है। अगली 1 तारीख तक शायद उसे पुलिस हिरासत में और रहना पड़े क्योंकि उसके ऊपर इलीगल एंट्री का केस चल रहा है। इस बीच डोमिनिका सरकार ने भी एफिडेविट दिया है कोर्ट के अंदर, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक, कि वो उसे अपने देश में नहीं चाहते। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने कहा है कि वो भी उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। एंटीगुआ के पीएम ने तो साफ साफ कहा है कि वो नहीं चाहते कि भगोड़े मेहुल चोकसी के नाम से उनका देश भारत में जाना जाए, इसलिए डोमिनिका को ही मेहुल चोकसी, भगोड़े मेहुल चोकसी को वापस भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच लीगल बैटल भी चल रही है, बड़े बड़े लॉयर्स भी लगे हुए हैं। सीधे मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मुंबई बम कांड 26/11 जैसे केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम साहब जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अचल साहब जुड़े हुए हैं, अचल मल्होत्रा साहब, जो कि एक सीनियर डिप्लोमेट हैं। उनसे भी समझेंगे कि यहाँ तक भारत पहुँचा है उसके क्या मायने हैं। उज्जवल साहब से भी समझेंगे उनके हिसाब से लीगल ऑप्शंस क्या बनते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, बहुत मुस्कुराया शो के अंदर, और प्रेम शुक्ला जी भी हैं जो दनादन बैटिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आशुतोष भी हैं, अपना एनालिसिस रख रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी क्लिपिंग नहीं पढ़ पाया क्योंकि मेरा नेट यहाँ पर नहीं चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आशुतोष, इसलिए सबसे पहले अपने एक दर्शक के पास चलूंगा। शंकर जी विश्वकर्मा गाजियाबाद से मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। और शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है आपको भगोड़ों के मामले में क्या सरकार कुछ कर पाएगी? दीपक जी, मेहुल चोकसी को भागे लगभग 3.5 साल हो गए। इसमें पूरा देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है। 3.5 साल से वो लगभग भागा है बाहर। इस कोरोना महामारी में सबको अपने जान की चिंता, ऐसे में सरकार उसको पकड़ने की जो कोशिश कर रही है, मैं समझता हूं कि सिर्फ जो है ध्यान भटकाने की कोशिश है। अगर उसको करना था तो बहुत पहले भी कर लेती। दूसरी बात दीपक जी, अगले 8 महीने के बाद 5 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसमें भी चुनाव होना है। कितनी किरकिरी हुई कोरोना महामारी में प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, सबको पता है। तो सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के नाम पर, मेहुल चोकसी के नाम पर, वेस्ट बंगाल में फलना के नाम पर ये ध्यान भटकाने की महज कोशिश है दीपक जी, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, डैमेज कंट्रोल शब्द अच्छा इस्तेमाल किया आपने शंकर जी, इसी लाइन पर बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे एक राय अचल श्रीवास्तव जी की लेनी है। अचल श्रीवास्तव जी, अभी तक की कोशिशों को देखकर क्या माना जाए? आपने कहा एक्सट्रेडिशन एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, एमईए में आप इतने साल काम किए हैं, एमईए के अफसर भी वहां पर गए हुए हैं। जब 2 देश कह रहे हैं कि नहीं भाई हमको नहीं चाहिए, इसको भारत को सौंप दो, तो भी मामला क्यों अटक रहा है? नहीं अटका तो ये दीपक जी देखिए, वो लीगल रेंगल्स पे अटका हुआ है, क्योंकि इस समय जैसे मैंने पहले भी कहा, जो केस इस समय जो डिसाइड हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि उनकी एंट्री जो है डोमिनिका में लीगल है या इलीगल है। तो पहले तो इस बात का फैसला आप ये कह सकते हैं कि इसमें एक अड़चन आ गई है। वो अड़चन कौन लाया है, जानबूझ के लाई गई है, ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक बार ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाने के बाद फिर देखना है कि डोमिनिका क्या फैसला लेती है। क्या वो इंटरपोल के रेड अलर्ट के नोटिस के बेसिस पे इसको डिपोर्ट कर देती है, या ये कह के कि एंटीगुआ का नागरिक है तो हम तो उन्हें सौंप देंगे, आगे एंटीगुआ की मर्जी है, जो मर्जी करे। और चूंकि हम एंटीगुआ के साथ ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, और आलोक जी मैं ये बता दूं कि उनके साथ हमारा अरेंजमेंट है, ये मेरी जानकारी के हिसाब से विदेश मंत्रालय की, आप उसमें देखिए लिस्ट में जो 11 कंट्रीज हैं उसमें वो लिस्टेड है एंटीगुआ। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूं, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है तो जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी चाहिए या अरेंजमेंट होना चाहिए। इंटरपोल के रेड नोटिस पे भी काम हो सकता है। बात यह पॉलिटिकल विल की। अब इसके बाद एक बार जो लीगल हर्डल हट जाएंगी तो इन 2 कंट्रीज पे हमारी क्या लीवरेज है और ये अपनी कितनी पॉलिटिकल विल दिखाती हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेटली छोटी आइलैंड स्टेट्स हैं, कभी कभी ना इनकी ईगो जो होती है वो लार्जर देन लाइफ भी हो जाती है। वो ये नहीं चाहते कि दुनिया ये समझे कि ये बनाना रिपब्लिक्स हैं, और किसी प्रेशर में आके इन्होंने इनको छोड़ दिया। बहुत बार ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे साथ आए हैं। अभी आप देख लीजिए डॉक्टर जाकिर नायर के केस में क्या हो रहा है मलेशिया में। वो आइडियोलॉजिकल और रिलीजियस रीजन की वजह से कोई काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं जो लीगल से हट के होते हैं। मैं एक्सट्रेनियस रीजंस बोलता हूँ, तो इस केस में भी बहुत सारे एक्सट्रेनियस रीजंस पैदा हो गए हैं।
एक तो यही है कि वहां की ये पॉलिटिकल डायमेंशन हो गई है, ऑपोजिशन ठीक है, मैं सीधे उज्जवल जी से समझता हूं। जी जी एक्स्ट्राडिशन के कई सारे केसेस उज्जवल जी आपने देखे, जिसमें से ज्यादातर पाकिस्तान के थे। अबू सलीम जैसा बंदा भारत भी आया और एक यूरोपियन कंट्री से आया। मुझे बताइए, आपको मेरिट के आधार पर क्या लगता है, लीगली देखने के बाद, फाइल पढ़ने के बाद, क्या भगोड़ा मेहुल चोकसी वापस आ सकता है? और क्या इसके पीछे जो आरोप लग रहा है कि सरकार की पॉलिटिकल विल नहीं है, आपको सरकार की पॉलिटिकल विल दिखाई देती है? दीपक जी, पहले तो मैं साफ करना चाहता हूँ, गुलशन की मैटर में एक्सट्रेडिशन के लिए मैं खुद लंदन गया था नदीम पेशी। वहां बोस्टिक मैंने कह दिया कि नदीम के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है, भारत उसको ले जा सकता है। नदीम ने अपील कर दी हाईकोर्ट में, और उसने एक अलग पवित्र रखा कि भाई आई विल बी रिलीजियसली, मुझे बायस किया जाएगा और इसलिए मुझे एक्सट्रेडिट मत किया। लंदन हाईकोर्ट ने उसके तरफ से दलील पेश की। मैं ये जरूर मानता हूं कि एक्सट्रेडिशन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहती है। आमतौर पर आम आदमी को ऐसा लगता है कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होने के बाद तुरंत कोई भी भगोड़ा अपने देश में वापस आ सकता है। नहीं, वहां प्राइमा फेसी केस, उस देश का कानून से हमारे यहाँ जो गुनाह करता है वो गुनाह उस कानून से होता है कि नहीं, वो फॉरेन कंट्री का कोर्ट एग्जामिन करे। ऐसे कई मामले उसमें रहते हैं। तो ये जो एंटीगुआ है और हमारे में एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, चोकसी में जब भारत सरकार की तरफ से एंटीगुआ पे गुहार लगाई गई कि भाई उसने आपका जो नागरिकत्व स्वीकार लिया है वो मिसरिप्रेजेंटेशन एंड सपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट किया है, इसलिए उसको नागरिकत्व कैंसिल किया। इस पूरी इंक्वायरी को चोकसी ने चुनौती दी और एंटीगुआ के कोर्ट ने उसको स्टे लगा दिया। यानी आज ऐसा है कि एंटीगुआ में जो चोकसी की नागरिकत्व की जो छानबीन चल रही थी उसे पूरे तरह से स्टे मिल गया है। और उसके बाद चोकसी जो अभी डोमिनिका में मिला है, जो इलीगल उसकी एंट्री है, डोमिनिका और हमारे में कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर भी जो डिप्लोमेटिक चैनल के रिलेशन अच्छे होने के कारण हमारा जो पथक भारत सरकार का जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ दलील पेश की जा रही है, वो कही जा रही है कि भाई ये हमारा नागरिक है। सेक्शन 9 के मुताबिक टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप जो ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें जो सबसेक्शन 2 जो कह रहा है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि उसकी छानबीन करे, इंक्वायरी करे। इस बैकग्राउंड पे हमने देखना ये है कि एंटीगुआ के गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिसीजन लिया था, आज उनका फुल कैबिनेट ने उसको बैकअप कर दिया। यानी गवर्नमेंट ऑफ एंटीगुआ ने ये डिसीजन कर लिया है कि भाई उसे हम नहीं लेंगे, उसे हम डोमिनिका से भारत भेजना चाहिए। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एंटीगुआ के गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लेने के बाद जो एंटीगुआ में उसकी हियरिंग चल रही है सिटीजनशिप की, क्या उसको कुछ धक्का पहुंच सकता है? क्या एंटीगुआ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है जुडिशरी को अंधेरे में रख के? एंटीगुआ की जुडिशरी का ये सवाल अलग तरीके का है। आज अहम सवाल ये है कि डोमिनिका में जो उस चोकसी को पकड़ा गया है उस पर एक ही आरोप है कि तूने इलीगल एंट्री की है, हमारे कानून के मुताबिक गुनाह है। अब चोकसी कह रहा हूँ मुझे भगा के लेके आए और लड़की के साथ लेके आए, इस तरह से उसकी छानबीन इन्वेस्टिगेशन डोमिनिका का कोर्ट करेगा नहीं, चाहे चोकसी कितनी बार कह दे। और मुझे लगता है यह डिप्लोमेटिक चैनल का काम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि चोकसी को डोमिनिका से डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया। आपको पूरी उम्मीद है चौकसी को डिपोर्ट किया जाएगा? तेजस्वी सिंह, मेरी एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गई हैं कि उनसे पूछते हैं, जानते हैं तेजस्वी, हमारे एक दर्शक ने अभी अभी कहा था कि मुझे ये डैमेज कंट्रोल लगता है मोदी सरकार को, आपको भी लगता है क्या? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तरह से सजग है और हम किसी भी अपराधी को अगर पकड़ के लेके आते हैं तो उस दिशा में कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है। तो हमें सरकार की खामियों को ही देखते रहने की बजाय कभी ना कभी सकारात्मक दिशा में भी सोचना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अपनी दिशा में काम अच्छा उसने किया और इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके चलनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट फेल भी रही है, लेकिन इस मामले में तो मुझे लगता है उन्होंने अच्छा किया है जो भी किया।
जो भी क्या अच्छा किया। सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, हमने काफी पर्सपेक्टिव सुने जनता के, दोनों तरफ के सुने। उज्जवल जी को लगता है कि बड़ा पॉजिटिव केस है ये होने का, हमने डिप्लोमेसी को इतना साथ में कवर किया है, क्या इस पोजीशन पर डोमिनिका और एंटीगुआ जैसे देश भारत की डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट को ठुकरा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है। डोमिनिका, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। डोमिनिका जिसकी आबादी सिर्फ 71,000 है, यानी दिल्ली के एक मोहल्ले के बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डोमिनिका हमारे सामने पूरी तरीके से झुक जाएगा। एक सॉवरेन रिपब्लिक है अपने आप में। तो ये भारत सरकार की विदेश नीति, डोमिनिका से हमारे संबंध, उस पर निर्भर करता है। डोमिनिका चाहे तो वो हम कोर्ट में मामला सुलटने के बाद उनको भेज सकता है हमारे पास, और अगर किसी युगों की बात आ गई तो शायद नहीं भी भेज सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर डोमिनिका में कोर्ट में मामला नहीं फंसा तो डोमिनिका से उसको भारत को एक्स्ट्राडाइट करने में ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। अगर कोर्ट ने अगर कुछ दिक्कत पैदा कर दी, एंटीगुआ की कोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए ये मामला सिर्फ डोमिनिका का नहीं है। डोमिनिका में अगर मान लीजिए वो कन्विक्ट भी हो जाता है तो ये भी सवाल होगा कि जो कन्विक्ट हुआ है क्या उसके आधार पर उसको वहां पे सजा मिलेगी? क्या वो साल, 2 साल, 3 साल, क्या उसको सजा काटने के बाद फिर उसको डिपोर्ट करेंगे, या उस सजा काटने के पहले ही उसको यहाँ ठीक है आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं? ये कई सवाल हैं इसमें। फिर एंटीगुआ, क्या अगर एंटीगुआ कहता है कि भाई हम उसको नहीं ले जाएंगे, लेकिन इनके वकील फिर कहेंगे कि नहीं भाई ये भारत का नागरिक नहीं है, ये तो एंटीगुआ का नागरिक है, तो भारत को ये साबित करना पड़ेगा कि दरअसल ये एंटीगुआ का नागरिक नहीं बल्कि भारत का नागरिक है, इसलिए आप डिपोर्ट करेंगे। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको भारत क्यों डिपोर्ट करें? तो ये लीगल मामला बहुत ज्यादा है। अनिल कुंबले की फिरकी की तरह बात कर रहे हैं आशुतोष आज, बोल नहीं पा रहे हैं कि हाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। चारों चीजें आपने बॉल घुमा दी आज, लेकिन इसी बात को लेकर आभा सिंह जी और उज्जवल निकम जी हाथ उठा रहे हैं, उनके पास चलूंगा, फिर मैं पॉलिटिकल कमेंट लूंगा दोनों। दीपक की बड़ी साफ बात है, ही इज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर। मेहुल चौकसी एक गुनाह करके गए हैं और इसीलिए इंटरपोल ने रेड अलर्ट नोटिस जारी किया है। और ये कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है कि उनको हिंदुस्तान लाया जाएगा, वो कहीं पॉलिटिकल उनके ऊपर चार्जेस हैं, कुछ नहीं। सिंपल, ही इज एन इकोनॉमिक ऑफेंडर, अ फ्यूजिटिव, और इंटरपोल का रेड अलर्ट है, तो उसको देखते हुए डोमिनिका उनको वहां से भेज सकता है। क्योंकि कल अगर कोई आतंकवादी तीसरी कंट्री में पकड़ा जाता है तो उसको क्या आप जहां उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया है वहां भेजेंगे जिस कंट्री का वो है, या आप उसकी वापस जहां सिटीजनशिप है? इशू इज ही इज अ क्रिमिनल। और जब हम रेड अलर्ट इशू हो चुका है इंटरपोल से, तो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन है, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है। 2 कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इनको एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है। और इनकी जैसे पहले बात हो रही थी, भारत ने इनकी सिटीजनशिप सरेंडर अभी तक मानी नहीं है, तो इनको हिंदुस्तान लाया जा सकता है। और मेरा मानना है कि डोमिनिका इनको हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट करेगा। दीपक भाई, एक छोटी सी बात है उज्जवल निकम साहब से पूछना चाहूंगा। आपको लगता है, लेकिन आशुतोष को भी यही लगता है, आशुतोष को भी यही लगता है, लेकिन आशुतोष कहेंगे नहीं क्योंकि शायद एक छोटा सा उनको लग रहा है कि मोदी सरकार इसमें क्रेडिट ले जाए। क्यों आशु? नहीं, देखिए छोटा सवाल है जो उज्जवल निकम साहब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर डोमिनिका की अदालत में ये मुकदमा चल रहा है कि डोमिनिका के कानून का उसने उल्लंघन किया है, अगर ये चल रहा है, अगर वहां की कानून के मुताबिक अगर उसका कन्विक्शन होता है, तो क्या उसको डोमिनिका में उस कन्विक्शन को पूरा करने का मौका मिलेगा या उसके पहले भेज दिया जाएगा? ये उज्जवल निकम साहब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। जी आशुतोष जी, जब वो देश का नागरिक ही नहीं है तो कन्विक्शन कैसे होगा, मुझे बताइए उज्जवल जी। हाँ दीपक जी, मैं बता रहा हूँ, हमारा देश का कानून चाहे वो एंटीगुआ का हो या डोमिनिका को, अगर कोई भी मुल्जिम को उस गुनाह करने के बाद अगर सजा होती है तो सजा होने के बाद उस सजा को चैलेंज करने का अधिकार वो मुल्जिम को तो है। लेकिन समझो, मान लीजिए कि इसको चौकसी को सजा हो गई कि तेरी इलीगल एंट्री है, 1 साल हो, 2 साल हो, 6 महीने, फिर उसके बाद जो अधिकार है वो सरकार को है। सरकार वो सजा वेव करके डिपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट का प्रोविंस है, गवर्नमेंट का अधिकार है। लेकिन चौकसी इस सजा को भी चुनौती दे सकता है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशन अगर हमारे अच्छे हैं तो उतना उसको वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि डोमिनिका गवर्नमेंट ने यह फर्म, ठीक है, एक क्विक उसका पब्लिक प्रोजेक्ट कह दिया है कि उसे भारत में सौंपा जाएगा। जी आशुतोष जी, ठीक है, 30 सेकंड डोमिनिका और एंटीगुआ दोनों कह चुके हैं भारत को सौंपा जाए। आलोक शर्मा जी, आप कहेंगे मोदी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया?
देखिए मुझे लगता है घपला डोमिनिका आपके के टाइम हुआ, वो- भागे इनके टाइम, मानता एक हूं, मिनट, दीपक पर जी, दीपक दोनों जी, के ऊपर दीपक- सवाल बनता है। दीपक जी नहीं, दीपक जी आप ही जज हैं, आप ही को पता होगा डेट्स, मुझे नहीं 30 पता सेकंड है। मुझे क्लोज लेकिन करना है आलोक जी, मैं ज्यादा एक्सपर्ट्स के पास मुझे- जाना चाहता हूं। नहीं, मुझे लगता है डोमिनिका जो कंट्री है वहां तो डिपोर्टेशन का केस ही नहीं है अभी, तो वहां से कैसे आ जाएगा? आप मोदी करते रहिए बैठ के यहाँ पर। एंटीगुआ के पीएम और कैबिनेट ने कह दिया इसको भेज दो वहीं पर। अरे 3.5 साल से तुम्हारा वो जमाई बन के वहां बैठा था, तब क्यों नहीं भेज दिया आप लोगों ने? क्या आप लोग बिल्कुल मतलब कॉमन सेंस कोई लॉजिकल यूज ही नहीं कर रहा है, बैठ के बस मोदी की माला जप रहे हैं हम यहाँ। क्या डोमिनिका के यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन का केस शुरू हो गया है? प्रेम शुक्ला जी क्लोजिंग बिना केस कमेंट, के प्रेम वापस शुक्ला आ जी जाएगा। क्लोजिंग कमेंट। मुझे लगता है लाला राम, देखिए जितने भी भगोड़े हैं, अपराधी हैं, हर अपराधी और भगोड़े को दंड दिलाना यह हमारा वैधानिक और संवैधानिक दायित्व है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार में ना तो चाची 420 बचेंगी, ना मेहुल चौकसी बचेंगे, ना नीरव मोदी बचेंगे, ना विजय मल्ल्या बचेंगे, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी की तरह विजय मल्ल्या की प्लेन का उपयोग आदरणीय मोदी जी नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी विजय मल्ल्या के प्लेन का अपग्रेडेशन किंगफिशर एयरलाइंस में कराती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के फोन से उनको लोन मिलता था। ये इस तरह की गतिविधियां तो होती नहीं मोदी जी की सरकार का पैसा इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो है ठीक है, मैं आप दोनों को यही रोकूंगा। अफसोस मेरे पास आज वक्त इतना ही है, हमको फिर इस मुद्दे को डिस्कस करने का मौका मिलेगा। उम्मीद करूंगा सभी मेरे साथ होंगे, आप सब जुड़े, आप सब ने हमसे बात की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं बताता हूं दर्शक क्या सोचते हैं। दर्शक क्या सोचते हैं कि ये मोदी की राजनीतिक जीत होगी अगर मेहुल चौकसी का वापस भारत आ जाता है। 67% लोगों का मानना है हाँ और 33% लोगों का मानना है नहीं। फिलहाल एक ब्रेक।